मैं विजय, मेरे चैनल में ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में अपन ने सर्किल के बारे में पढ़ लिया था। एक सर्किल, एक वृत्त और एक लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया था। उनके बीच में हमने रिलेशन देखा था कि एक वृत्त और एक लाइन के बीच में, एक वृत्त और एक रेखा के बीच में कैसा संबंध होता है। उसके बाद में हमने पैराबोला शुरू किया था और जो पैराबोला था उसका बेसिक हमने देख लिया था। आज हम करते हैं जो पैराबोला है उसके क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे किसके बारे में, पैराबोला जो परवलय है उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए अपने पास में क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन दिया अपने पास, निम्न परवलयों में नाभि, नियता, शीर्ष, नाभिलंब की लंबाई और परवलय का अक्ष ज्ञात करो। ये चीजें हमें ज्ञात करनी है इन समीकरणों के माध्यम से। तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूं समीकरण नंबर 1। इसको ध्यान से समझिएगा कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं पहले कौन सा लेता हूं, समीकरण नंबर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। तो पहला वाला क्वेश्चन लेता हूं। तो मेरे को दिख रहा है वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो मैंने बोला था परवलय किधर बनेगा, जिधर जिसकी घात 1 होगी। यहां घात 1 किसकी है, अरे y की है या अक्ष की है। तो यहां मेरे को जो घात जो 1 है वो किसकी दिखाई दे रही है, अक्ष की दिखाई दे रही है। y की तो घात कितनी है, 2 है। तो मैं क्या करता हूं, ये जिसकी घात 1 है जो अपना परवलय भी उसी तरफ बनेगा। तो आपको ध्यान में होगा, जैसे मैं मान लेता हूं ये अपना क्या है, x अक्ष है और ये अपना क्या है, y अक्ष है और ये अपना क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब जो अपना जो परवलय बनेगा वो किधर बनेगा, देखो अक्ष भी किसका है, प्लस का, मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ, मतलब इस तरफ बनेगा। तो ये हो गया अपना परवलय हो गया। और ये जो परवलय है इसका समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये अपना 8x हो गया। अब अपन बात करते हैं किस किस की। एक तो सबसे पहले नाभि, नियता, शीर्ष, नाभिलंब की लंबाई और परवलय का अक्ष, इन चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं जो परवलय का अक्ष है उस पर आता हूं। ठीक है, जो परवलय का अक्ष। अच्छा, और एक चीज आप और बताइए कि यहां पर आपको किससे तुलना करनी है, ये आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने आपको जो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें इसके मैंने 4 समीकरण बताए थे। यदि परवलय मूल बिंदु से, जिसका शीर्ष कहां पर हो, मूल बिंदु पर हो, जैसे इसका शीर्ष कहां पर, टोपा कहां है, देखो यहां है, तो ये इसका क्या हो गया, शीर्ष। तो शीर्ष मूल बिंदु पर है, तो इसके मैंने 4 समीकरण इसके बताए थे। उनमें से इसकी तुलना किससे करोगे, यहां आपको दिख रहा होगा ये वाई स्क्वायर बराबर 8x है। इसी प्रकार का अपने पास समीकरण होता है क्या, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। हम इससे इसकी तुलना करेंगे। यदि होता वाई स्क्वायर बराबर ये माइनस का 8x होता तो मैं किससे तुलना करता, वाई स्क्वायर बराबर -4x से। जैसे इसकी तुलना में किससे करूंगा, x स्क्वायर बराबर 4ay से, -4ay से, क्योंकि माइनस का भी चिन्ह है ना। इस प्रकार से अपन तुलना कर लिया करते हैं। अब यहां मेरे को एक तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक की आवश्यकता पड़ती है। अरे मान लो अपने को नाभि निकालनी है, तो नाभि का जो नाभि निकालनी पड़ेगी, तो नाभि का जो निर्देशांक होता है तो वो क्या होता है, 1,0 ही तो होता है। अरे जैसे जो इस तरफ है तो ये नाभि जो होगी उसका निर्देशांक कितना होगा, 1,0 ही तो होगा। अरे कल ही तो मैंने बताया था, जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि यदि परवलय वाई स्क्वायर 4x हो तो उसकी जो नाभि है वो क्या होगी, 1,0। क्यों, क्योंकि देखो ये x अक्ष पर है अपनी नाभि, तो x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान कितना होता है, 0। तो अपने को a का मान यहाँ पता नहीं है, तो पता कैसे लगाओगे, तो आपको ध्यान होगा, देखो वाई स्क्वायर तुलना कर लो, बस आप बस तुलना कर लीजिए। जो अक्ष यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, तो देखो अक्ष और 8 है और नीचे वाले में कितना है, 4a है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। मैं क्या करता हूँ 4a के बराबर क्या रख देता हूँ, 8 रख देता हूँ। तो a बराबर कितना आ गया, 2। ये लीजिए a का मान कितना आ गया, 2। तो ये अपनी क्या हो गई, ये लीजिए नाभि के निर्देशांक तो क्या हो गए, 2,0 हो गया। अरे a का मान तो आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो नाभि के निर्देशांक कितने हुए, 2,0। ठीक है, शीर्ष तो आपको ध्यान में है, जो शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0,0 पर आप अलग से लिख लेना। कैसे लिखोगे आपको ध्यान में है, लिख देना। सबसे पहले नाभि के निर्देशांक तो क्या हो गए, देखो
जो नाभि है, नाभि के निर्देशांक, ठीक है। नाभि के निर्देशांक तो अपने पास में क्या हो जाएंगे, देखो नाभि के निर्देशांक मेरे को कितने दिखाई दे रहा है 2,0। उसके बाद में और मैंने क्या बता दिया, ये क्या था अपना शीर्ष था, तो मैंने शीर्ष के निर्देशांक लिख लेना। तो शीर्ष का निर्देशांक तो आपको ध्यान में है क्या होगा 0,0 होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, नियता की। अच्छा उससे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, नाभि लंब की लंबाई। तो देखिए नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको ध्यान में है नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है 4, यही तो होती है। बस आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो अक्ष के गुणा में होगा और जिसकी भी घात 1 होगी उसके जो भी गुणा में होगा वही अपनी क्या होती है नाभि लंब की लंबाई। कितना होगा 4 है। चाहे इसे सोल्व कर लो कि नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 4 है, तो 4 गुणा 1 का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 8। या फिर डायरेक्ट याद रखो जिसकी घात 1 है उसके गुणा में क्या है वही अपनी नाभि लंब की लंबाई होगी, है ना। हाँ यदि माइनस हो तो भी अपन किसका लेंगे, प्लस का, क्योंकि जो लंबाई होती है वो हमेशा किसकी होती है, प्लस की होती है। तो देखो अक्ष के गुणा में क्या था 8, तो इसकी नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी 8। और बाकी आप किससे सोल्व कर सकते हो 4a से भी सोल्व कर सकते हो ना। नाभि लंब की लंबाई हमेशा ही कितनी होती है 4a होती है, 4a होती है। जहां a का मान तो अपन ने निकाल लिया था कितना 2, तो 4 दूनी 8, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी हो गई 8। बाकी मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, जैसे यहाँ नाभि लंब की लंबाई कितनी है 8, यहाँ देखना चाहोगे तो कितनी है 9, इसमें पता नहीं चलेगी, इसमें अपने को सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अपने थोड़ा सा क्या है इक्वेशन बड़ा दिख रहा है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें केवल x और y है, केवल x और y है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपने, देखो ये हो गया नाभि मैंने निर्देशांक बता दिए, शीर्ष के निर्देशांक बता दिए, नाभि लंब की लंबाई मैंने बता दी, और एक बता देता हूं मैं परवलय का अक्ष, ठीक है। परवलय का क्या बता देता हूं अक्ष। परवलय का अक्ष क्या है बताओ, जो परवलय है वो कौन से अक्ष पर है, देखो परवलय इधर ही तो दिख रहा है, अरे परवलय ही तो है, तो मुख्य अक्ष इसका ये हो गया क्या, अरे ये इसका क्या हो गया मुख्य अक्ष हो गया। आपको मैंने बताया था कि ये अपना क्या है जो नाभि है, नाभि और ये क्या हो गया शीर्ष, इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये अपना क्या होता है अक्ष होता है। तो ये अक्ष बताओ कौन सा अक्ष है, अक्ष तो है, अरे कौन सा हो गया इसका अक्ष, अक्ष हो गया। और अक्ष का समीकरण आपको ध्यान में होगा, अरे जैसे अक्ष जो है ये अक्ष और ये वाई अक्ष का समीकरण आपको ध्यान होगा क्या होता है y बराबर 0, और y अक्ष का क्या होता है अक्ष बराबर 0, क्योंकि इस पूरे अक्ष पर, इस अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है 0 होता है। और जैसे मान लो ये बोलूं मैं यहाँ 1,0 हो गया, जैसे यहाँ बोलूं 2,0 हो गया, 3,0 हो गया, मतलब अक्ष का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होता है 0। मतलब जो अक्ष का समीकरण क्या होता है, कोई आपको पूछे अक्ष का समीकरण बताइए, तो अक्ष का समीकरण क्या हो गया y बराबर 0। कोई पूछे y अक्ष का समीकरण बताइए तो क्या हो गया अक्ष बराबर 0। यहाँ अपने को देखो ये अक्ष मुख्य सॉरी इसका जो परवलय का अक्ष जो है वो यही तो है, अरे परवलय का अक्ष यही तो है, जो नाभि है और शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है वो अपना अक्ष होता है। तो इसका जो अक्ष है परवलय के अक्ष कौन सा हो गया, इसका अक्ष हो गया, और अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0 होता है। तो ये परवलय का क्या हो गया अक्ष हो गया। अब इसमें केवल और केवल अपने पास एक चीज रही है, वो क्या है नियता है। तो मैं नियता का समीकरण भी आपको बता देता हूं। जो नियता है उसका समीकरण आप कैसे ज्ञात करोगे, तो मैंने इतनी सी तो बात बताई थी, जो अपनी नाभि इधर है, ये परवलय है, इस परवलय की नाभि इधर है, तो मान लो कितनी दूरी पर है a दूरी पर है, तो इसकी जो नियता होगी 0,0 आप लिख लेना। जो ये तो क्या था अपना शीर्ष था ना 0,0, और जो अपनी नियता होगी, नियता किधर होगी इधर a दूरी पर, तो इधर भी a दूरी पर होगी, ये अपनी क्या हो गई इसकी नियता हो गई, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, ये लीजिए, ये हो गई अपनी क्या हो गई नियता हो गई, ये अपनी नियता हो गई। इसका समीकरण क्या होगा बताओ, अक्ष बराबर -a होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। यदि अक्ष बराबर a है इधर, अरे यहाँ अक्ष का मान a है तो इधर क्या हो गया अक्ष का मान -a होगा, तो अक्ष बराबर क्या हो गया -a, और a का मान आपको ध्यान में ही कितना था 2 था। तो बताओ नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर माइनस का चिन्ह तो था, a का मान कितना आ गया था 2। तो सभी चीजें अपन ने सोल्व कर ली है। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करता हूं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, तो देखिए
पहले मैं क्या बना लेता हूँ, उसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम अपन बनाते हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा, मैं ये लीजिए, ये अपना हो गया एक्स अक्ष और ये अपना हो गया वाई अक्ष, और ये अपना क्या है, मूल बिंदु है। और किस तरफ बनेगा अपने को ये भी चेक करना है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ बनेगा या एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ बनेगा या वाई की तरफ बनेगा, तो ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ आप देखो घात एक किसकी अपने को दिख रही है, वाई की घात एक दिख रही है, और ये वाई भी किसका है, माइनस का। मतलब बढ़ेगा किस तरफ है, तो आपको ध्यान में है वाई माइनस का है, तो किधर बढ़ेगा, नीचे की तरफ बनेगा, माइनस वाई की तरफ, वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा की तरफ बनेगा, जिसकी घात एक होती है उसी दिशा में अपना परवलय बना करता है। तो ये बन गया, और इसका समीकरण आपको ध्यान में है क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 9y। और इसकी तुलना करूंगा तो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने करवाया था, जो इस प्रकार का जो परवलय है उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay होता है। और यही तो होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने करवाया था, जिन्होंने वो नहीं देखा है तो एक बार वो जाकर के जरूर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा, और जो आई बटन आपको ऊपर दिख रहा है उसमें भी आपको वो जो वीडियो है वो मिल जाएगा। सारे वीडियो कॉनिक सेक्शन के आई बटन में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये अपना ये हो गया। अब आपको ध्यान में है इसकी क्या चाहिए अपने को, अच्छा इसका शीर्ष तो आपको ध्यान में है ही, शीर्ष क्या होगा, 0,0 होगा। क्यों, मूल बिंदु होगा, क्योंकि अपने पास केवल और केवल एक तो अक्ष की घात 2 है और एक वाई की घात 1 है, मतलब केवल अक्ष और वाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका जो शीर्ष है वो तो आप बता सकते हो, ये रहा इसका शीर्ष। इसका शीर्ष तो क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो शीर्ष तो वही, इसका भी क्या है, अपना मूल बिंदु है। तो शीर्ष में यही लिख देता हूं, है ना, आप अलग से लिख रहे हो, मैं जगह की बचत कर रहा हूँ ना थोड़ी सी, है ना, जितनी जगह उसी में अपन काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये अपना शीर्ष तो क्या हो गया, 0,0 हो गया। अरे जहां टोपा, इसका देखो टोपा कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, जहां कोना आपको दिख रहा है थोड़ा सा, कोना तो नहीं होता इसमें, कोना तो कहीं होता ही नहीं है ना, बस इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ देखो ये टॉप है इसका, तो जहां टॉप है वो इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, शीर्ष। दूसरी बात करते हैं अपन नाभि की। तो नाभि के लिए ये बिंदु पे ये अपनी कितनी दूरी पर है, ये मान लो जो फोकस है ये कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। तो ये जो बिंदु होगा ये बताइए आप, 0,a होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अक्ष का मान तो इस लाइन पे क्या होता है, 0 होता है, और y का मान कितना है, a नहीं, किसका होगा, -a, क्योंकि a किधर है, नीचे की तरफ है, इसलिए a किसका, माइनस का होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, a की। पहले अपन a तो ज्ञात करें कि a क्या होगा। तो a ज्ञात करने के लिए मैं तुलना कर लेता हूं। तो मैं तुलना करूंगा तो एक्स स्क्वायर है, माइनस भी है, y भी है, यहाँ 9 है, यहाँ क्या है, 4a है। तो दोनों को बराबर आप रख दीजिएगा, 4a बराबर 9, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9/4। तो किसका मान आ गया अपने पास में, a का मान अपने को मिल गया। यदि a का मान अपने को मिल गया तो यहाँ रख दीजिए, तो नाभि भी आ जाएगी। तो देखो मैं यहाँ रखता हूं, तो देखो नाभि का निर्देशांक क्या होगा, यही तो है नाभि, 0, माइनस का चिन्ह तो है ही। a का मान कितना आ गया, 9/4। ये लीजिए अपना किसका मान आ गया, नाभि के निशांक आ गए। अब अपन बात करते हैं किसकी, नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई मैंने एक तो तरीका बताया था, कितना, 4a। नाभि लंब की लंबाई 4a ही तो होती है, और जो नाभि लंब की लंबाई है चाहे कैसा भी अपना परवलय हो सभी जगह 4a ही होता है। तो 4a का मान कितना है, 9/4। तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 9। या मैंने डायरेक्ट भी आपको बताया था, जिसकी घात 1 है उसके गुणा में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, 9 दिखाई दे रहा है। माइनस तो लूंगा नहीं क्योंकि लंबाई है। अरे नाभि लंब यही तो हो गया, नाभि पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, नाभि लंब। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष मतलब जो परवलय का जो अक्ष है, अब की बार ये है, इस पर जो डाला गया लंब है जो नाभि से होकर के जाता है उसको अपन नाभि लंब बोला करते हैं। तो नाभि लंब की लंबाई जो है वो कितनी हो गई, 9। आप 4a से सोल्व कर सकते हो, या फिर मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, जिसकी घात 1 है उसके गुणा में मेरे को 9 दिखाई दे रहा है। तो नाभि लंब की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ
9 हो गई। तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। परवलय का अक्ष देखोगे तो परवलय का अक्ष कौन सा हो गया, देखो परवलय ये है, नाभि ये रही, शीर्ष ये रहा, तो मिलाने वाली लाइन यही तो है। तो ये जो रेखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। और वाई अक्ष का मैंने समीकरण आपको बताया ही है। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, अक्ष बराबर 0 होगा। अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। अरे इसका जो मुख्य अक्ष सॉरी जो परवलय का जो अक्ष है वो क्या है, अक्ष था। अरे परवलय का अक्ष कौन सा था, अक्ष पर है, तो अक्ष का समीकरण क्या था, y बराबर 0 का गया, y बराबर 0। अब की बार परवलय कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर है, इसलिए क्या हो गया, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, अक्ष बराबर 0। और नियता का समीकरण आप बता सकते हो, यहाँ a दूरी पर है तो नियता कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। अरे ए नीचे है तो ए ऊपर होगा, ए दूरी ऊपर। तो इसका समीकरण अपने को क्या मिलेगा, आपको ध्यान में है, अच्छा y इसको क्या बोला करते हैं, y बराबर ए बोला करते हैं। ये जो लाइन होती है वो किसकी होती है, y बराबर ए की। ये जो खड़ी लाइन होती है वो किसकी होती है, अक्ष बराबर की है ना। और ये किसके बराबर में, y के बराबर में। तो y बराबर ए, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस का, हाँ नीचे की तरफ होता तो किसका, माइनस का। तो यहाँ हो गया y बराबर ए का मान अपने को पता ही है, ए का मान कितना आ गया था, 9/4। अरे आपको तो केवल ए पता लगाना है, ए पता लगते ही देखो कितनी चीजें सोल्व हो जाती है, 1 2, ये 2 चीजें अपनी क्या हो गई, सोल्व हो गई, और एक तीसरी, 3 चीजें सोल्व हो जाती है। बाकी शेष तो आपको ध्यान में है ही, क्या होता है 0,0। और जो अक्ष है या तो अक्ष या वाई अक्ष, अक्ष होगा तो y बराबर 0 और y अक्ष होगा तो सॉरी अक्ष होगा तो y बराबर 0 और y अक्ष होगा तो अक्ष बराबर 0 होता है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं इस प्रकार के जो जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले तो उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। हाँ थोड़ी सी समस्या होती है इनमें, तो इनको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो इनको सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूं आपको। तो जब भी यहां पर आपको केवल अक्ष और केवल y दिखाई दिया क्या, बिल्कुल नहीं। यहां पर देखो अक्ष कितने हैं, अक्ष कितनी जगह दिखाई दे रहा है आपको, 2 जगह। यहाँ भी अक्ष स्क्वायर है, एक अक्ष की घात कितनी है 1, y की घात भी कितनी है 1 है ना। तो यहाँ थोड़ा सा ये अपने को अलग दिखाई दे रहा है इनसे। जब भी आप देखोगे थोड़ा सा अलग दिखेगा तो अलग दिखेगा। तो इनको कैसे सोल्व करें, तो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है अपने काम में आते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा करता है। तो थोड़ा सा क्या होता है, लेंथी होता है। हाँ ज्यादा लेंथी नहीं है, समझने में बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा बस आपको एक स्टेप आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार के समीकरण दिखाई दे तो देखो, अब इसको मैं सोल्व करूंगा। तो सोल्व करूं तो उसके लिए आप देखो, पहले मैं क्या करूं, समीकरण लिख लेता हूं। समीकरण क्या है जो तीसरा है, अक्ष स्क्वायर, अक्ष वाले को मैं एक तरफ ले लेता हूं, अरे अक्ष वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ। ठीक है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि अक्ष यहाँ कितनी बार था, 2 बार था, तो एक तरफ ले लिया। अरे जिसकी घात 2 हो, जिसका स्क्वायर लग रहा हो, उनको एक तरफ ले लो और बाकी को एक साइड पटक दो। ये लो बाकी एक साइड पटक देता हूं, बाकी क्या है बराबर में, इसको इधर भेज देता हूं तो क्या हो गया, -2y। अरे बाकी को एक तरफ, जिसकी घात 2 हो मतलब जिसका स्क्वायर हो उनको तो एक साइड पटक दो और बाकी एक तरफ। ठीक है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो मैं क्या करूंगा, जो इधर वाला जो स्क्वायर वाला है तो इनको मैं पूर्ण वर्ग बना लूंगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो आप 10th क्लास में पढ़ करके आए हो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, जैसे ये है। तो यदि मेरे को इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो मैं सोल्व करने का प्रयास करता हूं। तो पूर्ण वर्ग या तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी का क्या बन जाता है होल स्क्वायर, या फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। बस पूर्ण वर्ग यदि अपने को बनाना आ गया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो पूर्ण वर्ग आप आसानी से बना सकते हो। कैसे, अब मेरे को यहाँ जो अक्ष है, अरे अक्ष की बात नहीं है, y भी हो सकता था, यहाँ y स्क्वायर होता है, यहाँ क्या होता y, मतलब जिसकी घात 1, एक घात 1 किसकी दिखाई दे रही है मेरे को, अक्ष की दिखाई दे रही है, और अक्ष ये है ना। तो देखो यहाँ मैं किसका चिन्ह लगा दूंगा, अरे माइनस है तो माइनस वाला काम में लूंगा, और प्लस होता तो कौन सा काम में लेता, मैं प्लस वाला काम में लेता। ठीक है, तो देखो यहाँ अक्ष मेरे को किसका दिखाई दे रहा है, माइनस का, तो माइनस वाला काम में लूंगा। तो मैं बनाने का प्रयास करता हूं, ए स्क्वायर, ये मान लेता हूं ए है तो ए का स्क्वायर, देखो अक्ष का स्क्वायर तो है, अक्ष का स्क्वायर अक्ष स्क्वायर, -2a, ए का मान कितना है, अक्ष है,
ए का मान कितना हो गया, x हो गया। b का मान कितना है, अब बताओ इसको किससे गुणा करूं कि अपना 8x आ जाए। तो आप आसानी से बता सकते हो कितना, 2 चौके 8, 4 से। या फिर भी समझ में नहीं आए तो इसमें इसका भाग दे दिया करो। देखो 8x में किसका भाग दे देता हूं मैं, 2x का, तो x तो कट गया। 8 में 2 का भाग दोगे कितना, 4, कोई फर्क पड़ा क्या, देखो 4 दूनी 8x, वो का वही है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। अब मैं क्या करूंगा, प्लस b स्क्वायर मेरे को चाहिए, मतलब 4 का मेरे को क्या चाहिए, अरे जो b यही तो हो गया, ये तो अपना a है, ये तो अपना a है, और ये अपना क्या आ गया b। तो मेरे को क्या चाहिए, b का, अरे b है तो b का स्क्वायर भी चाहिए, तो b का स्क्वायर ऐसे थोड़ी कर दोगे, प्लस b स्क्वायर कर दिया, नहीं। यदि प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया तो माइनस 4 स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो कट गया। हाँ लेकिन काट मत देना ऐसा, क्योंकि अपने को तो बढ़ाना था, पूर्ण वर्ग बढ़ाना था। तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपना क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह तो कितना है x, माइनस b की जगह कितना है 4, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो मैं बनाता हूँ पूर्ण वर्ग, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका स्क्वायर, अरे किसका स्क्वायर है वो मैंने लिख लिया, x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, x का ही होता है, माइनस 2a, अरे माइनस का चिन्ह था इसलिए मैंने माइनस लगाया, प्लस होता तो प्लस लगा था 2a, a की जगह कितना है x, और b की जगह इसको किसे, या फिर डायरेक्ट आप तो ध्यान दो, इसमें इसका भाग दे लीजिए, इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा 4। अब एक बार 4 का स्क्वायर जोड़ लो और एक बार 4 का स्क्वायर घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लीजिए, ठीक है। बराबर में कितना है, माइनस 2y माइनस 7। ये देखो यहां से यहां तक तो अपना क्या बन गया, यहां से यहां तक तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर ही तो दिखाई दिया। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर भेज दूंगा, माइनस के तो 2y माइनस के साथ माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस के तो 2y, और ये कितने हो गए प्लस के, प्लस का कितना दिखाई दे रहा है मेरे को, 9 दिखाई दिया, अरे 16 में से 7 गया, कितना आ गया 9 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, जब भी आपको इस प्रकार से दिखाई दे तो x के गुणा में भी कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है, और y के गुणा में भी कुछ नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के अपने को समीकरण दिए हुए हो तो देखो मैं क्या करूंगा, x माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो है, x के गुणा में कुछ नहीं, यहाँ y के गुणा में क्या है -2, तो ये कॉमन ले लीजिए, -2 बचा क्या y, अरे -2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो y और चिन्ह बदल जाएगा, अरे माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या आएगा 2 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है, तो 9/2 आ जाएगा, ये लीजिए। अब अपने को क्या करना, यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब बिल्कुल आसान है। अब आप जो भी ये दिखाई दे, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसको तो मान लीजिएगा आप कैपिटल एक्स, अरे एक्स वाला दिखाई दे रहा है तो मैं इसको तो क्या मान लेता हूँ, कैपिटल एक्स माना, लिख लेना पहले माना, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ कैपिटल एक्स, तो इसका स्क्वायर बराबर -2, और ये जो दूसरा वाला दिखाई दे रहा है ये अपना किसका पद है, किसका टर्म है, y का टर्म है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ कैपिटल Y। हाँ अब तो बताओ आसानी से सोल्व कर सकते हो नहीं। अब ये मान लो पहले की तरह ही है, इसी की तरह है, देखो बस x स्क्वायर -9 की जगह कितना है 2 है, बाकी तो आप सोल्व कर ही सकते हो। अरे इसको तो सोल्व कर सकते हो नहीं, तो मैं देखो सोल्व करता हूँ इसको, तो सोल्व करूंगा तो अपने पास में क्या मिलेगा, ये मान लो यही है अपने पास में, तो ये मैं मान लेता हूं, क्या खींच देते हैं अपन लाइन, ध्यान से समझिएगा इसको, ये लीजिए, ये अपना एक्स एक्स और ये अपना वाई एक्स, और ये किधर बनेगा, और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख रहा हूं मैं ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, क्योंकि ये किसमें है अपना कैपिटल में है, तो कैपिटल की अपन बात करते हैं ना। अब देखो किधर बनेगा, जिसकी घात 1, वाई की घात कितनी है 1, और यहाँ एक्स का तो स्क्वायर है, तो इससे तो अपने को मतलब नहीं है, जिसकी घात 1 हो उसको अपने को देखना है, तो घात 1 किसकी है, वाई की है, तो मैं y की तरह बनाऊंगा, और y भी किसका माइनस वाला, तो मैं क्या बनाऊंगा नीचे की तरफ, तो y की ऋणात्मक दिशा की तरफ मैं बनाता हूं, ये लीजिए, ये अपना बन गया, ये बन गया। तो देखो ये अपन समझने के लिए बना रहे हैं, बाकी यदि आप बनाओगे तो इस प्रकार से नहीं बनेगा। मैं केवल अच्छा सॉरी एक मिनट, यहाँ किसकी बात थी, कैपिटल की है ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की बात है, ठीक है। अब अपन सोल्व करते हैं, तुलना किससे करोगे, तो तुलना करते हैं किससे, इधर वाले को आपको पता है ये क्या बोलते हैं अपन
एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, लेकिन किसका है ये, माइनस का, माइनस लगाना ना, माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि किसका चिन्ह है, माइनस का, नीचे की तरफ है तो माइनस का ना। अब वही तुलना करोगे, पहले तो आप ए का मान निकाल लीजिए, तो ए का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, 4a के बराबर कितना रखोगे 2, अरे 4a के बराबर कितना रख दिया 2, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यदि 1/2 आ गया। अब तो देखो ये मान आप फटाफट बता सकते हो कि नहीं, ये मान बताइए कि ये दूरी अपनी क्या होती है, a होती है, तो ये बिंदु क्या हो गया अपना 0,-a, अरे -a तो होता है -a का मान कितना आ गया 1/2, और जैसे ये जो शीर्ष है इसका जो निर्देशांक वो कितने हो गए अपने 0,0 हो गए। और अपन किसकी बात करते हैं, अपने देखो नाभि हो गई, अच्छा शीर्ष हो गया, नाभि लंब की लंबाई तो आप बता ही सकते हो। देखो मैं सभी चीजें लिख देता हूं एक बार के लिए, क्या क्या अपने पास में, शीर्ष अपना क्या आया 0,0 आया, ठीक है, अच्छी बात है 0,0। उसके बाद जो नाभि है उसके निर्देशांक अपने पास में क्या है 0,-1/2, ठीक है, अरे मतलब ये क्या होता है 0,-a होता है ना, 0,-a, तो 0 तो है ही, माइनस का चिन्ह है, a का मान अपने निकाल लिया था। और अपने को एक जो नियता होती है, नियता का समीकरण आपको पता होगा, नियता ये ऊपर की तरफ होगी क्या, यदि ये a नीचे है तो a ऊपर की तरफ, तो नियता का समीकरण क्या होगा y बराबर a, है ना। तो नियता का समीकरण क्या हो गया बताओ, कैपिटल की बात करेंगे यहाँ, क्या आएगा कैपिटल, क्योंकि सभी को अपन क्या ले रहे हैं कैपिटल में अपन ने चेंज कर लिया था, है ना। तो देखो कैपिटल Y बराबर क्या आ गया a का मतलब 1/2, ये लीजिए, ये कैपिटल Y बराबर कितना हो गया 1/2, अपना किसका समीकरण हो गया, नियता का समीकरण हो गया। उसके बाद अपनी क्या रह गई, अच्छा नाभि हो गई, नियता हो गई, शीर्ष हो गया, नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई आप बता दीजिए, मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, तो क्या कर लीजिए 4a से सोल्व कर लीजिए, मतलब 4 गुना a का मान कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 2, या मैंने क्या बताया था जिसकी घात 1 है y की घात 1 है तो इसके गुणा में क्या है 2 है, माइनस तो लेना ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि लंबाई हमेशा किसकी प्लस की, बार बार बता रहा हूं मैं ना, नाभि लंब की लंबाई कितनी 2 होती है, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब की बार और क्या चीज रहेगी, अपने परवलय का अक्ष रह गया, तो परवलय का जो अक्ष है, जो अक्ष क्या होगा बताओ, कौन सा दिख रहा है अक्ष, अरे परवलय किस पर बना हुआ है, देखो y अक्ष पर ही तो बना हुआ है, तो y अक्ष पर बना हुआ है, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है बताओ, अक्ष बराबर 0। लेकिन ये अपने हो गए आंसर, यदि अपना जो परवलय ऐसा होता तो, लेकिन अपना परवलय ये नहीं है, ये तो अपन ने अपने मन से माना है। देखो कैपिटल अक्ष अपने मन से ही तो माना था, किसको, मैंने जो अक्ष -4 था इसको अपने मन से क्या मान लिया था कैपिटल अक्ष, और इसको अपने मन से क्या मान लिया था कैपिटल वाई। आप अलग से लिखना, पहले मैंने पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूँ, पहले लिखना माना अक्ष -4 के बराबर, तो क्या है इसको तो मैंने मान लिया अक्ष, और सॉरी स्मॉल y -9/2 बराबर क्या मान लिया था अपन ने कैपिटल वाई, ये मान लिया था ना। और उसके बाद अपन ने ये रखा था, इसकी जगह तो मैंने रख दिया था अक्ष और इसकी जगह वाई। लेकिन देखो ये तो अपने मन से मान करके किया है, तो उत्तर भी अपने मन वाले ही आया है, लेकिन जो क्वेश्चन था वो स्मॉल अक्ष और स्मॉल वाई में है, तो बताओ क्या ये आंसर सही है क्या, नहीं है। अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको स्मॉल अक्ष और स्मॉल वाई में वापस बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे, तो सबसे पहले मैं आता हूं किसकी बात करता हूं, शीर्ष की, तो मैं वापस बात करता हूं किसकी, शीर्ष की बात करूंगा। तो अपने को शीर्ष देखो वास्तव में पता लगेगा कि कहां है। ये तो अपन ने कौन से समीकरण बनाए थे, जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें बताए थे मैंने, जिनका शीर्ष कहां पर है 0,0, जरूरी थोड़ी है सभी का 0,0 पर ही हो, और ये वैसे ही समीकरण है जिनका शीर्ष 0,0 पर नहीं होगा। तो देखो फिर होगा कहां, तो ये अपने को निकालना है। आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ 0,0 तो बताया, ये 0,0 तो किसके लिए है, यदि अपना समीकरण इस प्रकार से होता तब अपना क्या होता, इसको सोल्व कर सकते थे। तो देखिए शीर्ष क्या होगा, शीर्ष अपना यही तो है, तो शीर्ष ये है, ये किसके लिए है, अरे जो भी निर्देशांक होते हैं वैसा किसके रूप में होते हैं, अक्ष और वाई के रूप में। और देखो अक्ष और वाई ये किसके मान है, कैपिटल है। अरे कैपिटल के लिए तो सोल्व किया अपन ने, बड़े अक्षरों के लिए अपन ने कैपिटल अक्ष और कैपिटल वाई के लिए सोल्व किया था, तो ये तो अपना कैपिटल अक्ष है। तो शीर्ष के लिए आप देखोगे तो कैपिटल अक्ष बराबर 0 और कैपिटल वाई बराबर 0, तो कैपिटल को आप स्मॉल में वापस बदल दीजिए। तो कैपिटल अक्ष को मैंने क्या माना था, अरे कैपिटल अक्ष किसको माना था, अक्ष -4 को बराबर 0, तो अक्ष बराबर तो कितना हो गया 4, और कैपिटल वाई आपने किसको माना था, कैपिटल वाई आपने माना था किसको, y
9/2 को बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 9/2। अब बताइए इसका शीर्ष क्या हो गया। वास्तव में इसका शीर्ष जो है वो क्या होगा 4,9/2, ये इसका वास्तव में क्या होगा शीर्ष। तो शीर्ष क्या हो गया, तो आप लिख लीजिएगा 4,9/2, वास्तव में इसका शीर्ष ये है। ये तो अपन ने किसके लिए बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए किया था, जो अपन ने मान करके किया है। वास्तव में तो इसका शीर्ष यही है, तो ये शीर्ष आ गया। इसी प्रकार से आप ना भी निकाल सकते हो, तो ना भी निकालोगे तो ये तो किसका मान है अपना x का, और ये अपना किसका मान है y का। तो इसको बताओ सोल्व कर सकते हो अपने। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। कैसे करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको सोल्व, थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। क्या करोगे, ये तो अपना किसका मान है कैपिटल एक्स का, कैपिटल एक्स बराबर 0 किसके लिए है, ये नाभि के लिए है ना। तो सोल्व करोगे, और कैपिटल वाई बराबर कितना है, कैपिटल वाई बराबर -1/2। तो इसको हमने सोल्व किया ही है अभी, तो देखो कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। कैपिटल वाई का मान कितना था, y -9/2 बराबर -1/2। तो y बराबर, इसको इधर भेज दीजिए 9/2, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा और रन करोगे तो कितना आ गया 4 आ गया। तो देखो ये नाभि जो है उसका समय, जो नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,4, पहले लिखते हैं x और बाद में लिखते हैं y। तो 4,4 अपना किसका निर्देशांक हो गए, नाभि के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार से आप नियता का निकालोगे, अरे नियता का तो निकाल सकते हो, ये कैपिटल y है, तो कैपिटल y की जगह आप क्या लिख दोगे, y -9/2, ठीक है। y माइनस का आ गया, ये रहा y -9/2 बराबर 1/2, ये तो इससे सोल्व कर लोगे तो इसका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और नाभि लंब की लंबाई तो फिक्स ही है, 2 है तो 2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ अपना कोई वेरिएबल थोड़ी है, अरे x, y के रूप में थोड़ी है, वेरिएबल थोड़ी है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो जो नाभि लंब की लंबाई है इसको कोई प्रभाव पड़ा है क्या, कैपिटल एक्स से या स्मॉल एक्स से या स्मॉल वाई से या कैपिटल वाई से, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाभि लंब की लंबाई तो वही रहेगी। हाँ एक्स में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है मेरे को, कैपिटल एक्स दिख रहा है, तो कैपिटल एक्स की जगह क्या रख देना आप, कैपिटल एक्स की जगह सॉरी क्या रखोगे, x -4, तो x -4 बराबर 0 को, तो x बराबर 4 किसका समीकरण हो गया अपना, इस परवलय के x का समीकरण हो जाएगा क्या, x बराबर 4। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के आपको और क्वेश्चन दिखे तो आप उनको भी सोल्व कर लीजिएगा। अब लेते हैं अपन अलग प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि तो ये है और जो नियता है वो ये है। तो अब ये हो गया अपना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जहां अपन ने जो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए मैंने बोला था कि फॉर्मूला अपन जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने फॉर्मूला जनरेट नहीं करवा करके मैंने बोला था मैं क्वेश्चंस में उसको क्या कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा। तो ये वही क्वेश्चन आ गया है। तो आपको ध्यान में होता है कि कोई भी सांको परिच्छेद का अपन कुछ भी अपन बनाते हैं, चाहे व्रत बनाते हैं, चाहे अपन दीर्घ व्रत बनाते हैं, चाहे परवलय बनाते हैं, चाहे अति परवलय, तो उसका बेसिक क्या था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। मैंने आपको बताया था कि अपन एक तो लेते हैं फिक्स पॉइंट, जिसको तो अपन क्या बोला करते हैं, नाभि बोला करते हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, एस बोला करते हैं, ठीक है। तो जो नाभि है वो तो फिक्स है, कितनी है, -1, -2, ठीक है। अच्छे से बना देता हूं मैं, -1, -2। और एक जो फिक्स लाइन है उसको अपन क्या बोला करते हैं, नियता बोला करते हैं, और उसका समीकरण इसने दे दिया क्या, x -2y + 3 बराबर 0। ध्यान रखना बराबर में 0 होना चाहिए। यदि ये इधर होता तो मैं इसको बराबर के पहले लेता, और ये तो पूरा ही बराबर के पहले ही है, मतलब बराबर में कितना रखना, अपने को 0 रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपनी क्या होगी, फिक्स लाइन होगी, ये अपना फिक्स पॉइंट हो गया। अब मान लो ऐसा कोई बिंदु है जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, P नाम दिया था, और इसको अपन ने क्या बोला था, H, K बोला था, ठीक है। अब यहाँ H, क्यों बोला मैंने H, K, X, Y भी बोल सकता था, क्योंकि X, Y ही तो बोलते हैं। यदि कोई भी बिंदु वेरिएबल है तो अपन X, Y नाम देते हैं, लेकिन ये H, K नाम दिया है, ऐसा क्यों, तो आपको ध्यान होना चाहिए। X और Y यहाँ भी है, तो यहाँ भी X, Y हो जाता तो गड़बड़ हो जाता पूरा मामला। तो यहाँ पर H और K नाम दे दिया। अंत में मैं क्या करूंगा, वापस H और K की जगह X और Y रख दूंगा, H की जगह तो रख दूंगा X और K की जगह रख दूंगा Y। अब अपन देखते हैं
मैंने क्या बताया था एस पी। तो बताओ इस बिंदु से परवलय के लिए क्या होता है, इस पी से इस बिंदु की दूरी और इस पी से इस रेखा के बीच की दूरी, इसको मैं क्या नाम देता हूं, एम नाम देता हूं। दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये मैंने बताया था, जो इसका बेसिक जब बताया था पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें करवाया था, तब मैंने बताया था कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ई का मान क्या होता है, एक होता है। यदि ये दोनों बराबर है तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप एस पी निकालोगे। एस पी कैसे निकालोगे, अरे दो बिंदु है x1 y1 और एक x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो h माइनस इसका होल स्क्वायर, तो माइनस एक लिखोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा क्या। अरे ऐसा लिखोगे x2 ये माइनस का चिन्ह और x1 कितना है, माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया h प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो किसका हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में, और अंडरूट नहीं लगाया मैंने क्योंकि बीच की दूरी के क्या लग रहा है, इसका लग रहा, तो अंडरूट हट जाएगा। और पीएम कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में है ही, मैंने क्या बोला था, ये जो बिंदु है वो इसमें रख दीजिए, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह एच और क्या रख दीजिए, तो एक्स की जगह तो रखूंगा मैं एच माइनस 2k प्लस 3 बटा नीचे इनके गुणांक का स्क्वायर। एक्स के गुणा में क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर एक, प्लस y के गुणा में क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर 4, और इसके क्या लग रहा है, पूरे की, अच्छा इसके क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सोल्व करोगे तो मैं सोल्व कर देता हूं आगे। तो सोल्व करोगे तो ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा अपने पास में। इसको सोल्व करोगे तो k स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, 4k प्लस 4, यही तो आएगा, और ये तो आएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करोगे तो, हाँ इसको सोल्व करोगे, इसको किससे सोल्व करोगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया क्या, और प्लस 2ab, तो 2ab करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, अरे ये a है, ये पूरा ही क्या है, b है, और ये क्या है अपना c, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह होता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4h और फिर 2bc करोगे तो माइनस का 6 दूनी 2 3 6 दूनी 12 और प्लस का 2ca, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 6h, और बटा में क्या है, अच्छा बटा में क्या मिलेगा आपको, देखो बटा में √5 है, √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, केवल और केवल 5। अब हल कर लीजिए, इस 5 को इधर भेज दीजिए, तो उधर भेजोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो गुणा करोगे तो 5h स्क्वायर, इसको इससे गुणा कीजिए, कितना हो गया, 5 दूनी 10h, इसको इससे गुणा कीजिए। अच्छा देखो इसको मैं एक बार इनको अलग ही रख लेता हूं मैं, है ना, बाकी इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, अरे पहले इसको इससे इसको इससे करूंगा तो कितना आएगा, 5k स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करता हूं 5 के 20k, और प्लस ये 1 और 4 कितना हो रहा है, 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 25, और बराबर में क्या है, बराबर में जो पड़ा वो रख लीजिए, h स्क्वायर और प्लस का कितना है 6h और प्लस के कितने हैं 4k स्क्वायर और माइनस के कितने हैं 12k, माइनस के 4h है और प्लस के कितने हैं 9, बस हो गया। तो अब इनको सबको बराबर के एक तरफ ले लीजिए, अपना हल हो जाएगा। तो बराबर के एक तरफ लूंगा तो देखो 5h स्क्वायर और h स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा तो कितने h स्क्वायर हो जाएंगे, 4h स्क्वायर। ठीक है, ये इधर ले लो, कितना आ जाएगा, k स्क्वायर तो आएगा, 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर k स्क्वायर, बस सोल्व कर लीजिए आप। तो बस डायरेक्ट देखो कहाँ गया, ये लीजिए कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 4h। अब इनको तो सोल्व कर ही सकते हो ना, काटा नहीं है, ये चिन्ह मैंने बनाया अलग अलग कि इनको अपने को हल करना है। ठीक है, इनको क्या करना, अपने को हल करना है। तो इसको इधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस के 20 और 12 कितने हो जाएंगे, 32 के हो गया। ठीक है, और इसको भी इधर भेज देता हूँ, कितना हो जाएगा, प्लस के 4h के, और तो है ही नहीं अपने पास h के वाले, है ना, और इसको इधर भेज दीजिए तो कितना आएगा, प्लस के 16, अरे 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 हो गया। और मैंने क्या बोला था, अंत में h और k की जगह वापस में क्या रख दूंगा, x और y, h की जगह तो क्या रखूंगा x, k की जगह y, h की जगह x, 32 है ना, 32 है, k की जगह क्या रखूंगा y, 4h की जगह x, k की जगह y प्लस 16 बराबर 0।
ये हो गया अपना इस परवलय का समीकरण। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। और यही फॉर्मूला अपन लगा करके इसका जो अच्छा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये लगा करके इसका जो फॉर्मूला था वो भी अपन जनरेट कर सकते थे, उसको सोल्व कर सकते थे। अब अपन बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो इसकी बात करता हूं मैं, तो बनाता हूं वाई स्क्वायर बराबर 4ax। पहले तो मैं परवलय बना लेता हूं, मैं ये परवलय बनाता हूं। तो ये परवलय बनाऊंगा तो परवलय कैसा बनेगा, आपको ध्यान में है किधर बनेगा, जिसकी घात 1 होती है वो उसी दिशा में बनता है। तो घात 1 किसकी है, तो आप सभी को ध्यान में होगा घात 1 किसकी आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैं इधर बना लेता हूं, एक बार के लिए थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये अपना हो गया अक्ष अक्ष, और ये अपना हो गया वाई अक्ष। किधर बनेगा, और ये अपना क्या हो गया मूल बिंदु, जिसकी घात 1 किसकी है, अक्ष की है, तो ये अक्ष की तरफ बनेगा, और वो भी धनात्मक दिशा की तरफ। ये बना दिया अपन ने, ये लीजिए, ये अपना क्या बन गया, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये सभी को ध्यान में होगा, ठीक है। जिसका ये जो नाभि है वो तो क्या होती है 1,0 होती है, शीर्ष जो है वो क्या हो 0,0 है। शीर्ष तो आपको पता ही ना, ये जो शीर्ष है इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी एक द्विकोटि है, तो द्विकोटि क्या होती है ये मैंने आपको समझाया था। जो इसका अक्ष है, अक्ष यही तो है इसका अक्ष, अक्ष तो फिर ये इसका मुख्य अक्ष हो गया ना, ये इसका क्या हो गया अक्ष हो गया। इस पर कोई भी लंबवत आप रेखा खींचोगे तो इसकी क्या होगी द्विकोटि होगी। इसके लंबवत कोई भी बना लीजिए आप, मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ, ये लीजिए, तो ये इसकी क्या होगी, देखो लंबवत है इसलिए इसको क्या बोलते हैं द्विकोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं द्विकोटि, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट बोला करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है 8a है, इसकी लंबाई इसने कितनी दी है 8a। यदि इसकी लंबाई कितनी दी है 8a, तो आपको ध्यान में होगा ये बिल्कुल क्या होता है आधा आधा होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीके से अपन देखते हैं, तो अपन बात करते हैं आगे क्या बोला, सिद्ध करो कि मूल बिंदु से इस द्विकोटि के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, मूल बिंदु से द्विकोटि, ये मान लेता हूं मैं, नाम देता हूं उसको, क्या नाम देता हूं मैं AB। तो ये क्या हो गए इसके शीर्ष हो गए द्विकोटि के, द्विकोटि के क्या हो गए शीर्ष। तो मूल बिंदु से, ये लो मूल बिंदु ये रहा, द्विकोटि के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं ये हो गई क्या, ये और ये OA और OB मिलाने वाली रेखा परस्पर लंबवत होती है। ये अपने को सिद्ध करना है कि ये दोनों परस्पर क्या है लंबवत है। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ये अपने पास दो त्रिभुज बन गए, तो दोनों त्रिभुजों में देखो ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। अरे बिल्कुल उभयनिष्ठ है कि नहीं, या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए। देखो क्या बताया था मैंने कि ये जो बिंदु है ये पूरा कितना है या फिर देखो ये टोटल कितना दिखाई दे रहा है अपने को 8a कहा गया, ये टोटल लंबाई है वो कितनी है 8a है, टोटल 8 है। तो मैंने बताया था बिल्कुल क्या होता है बराबर बराबर होते हैं। देखो ये बिल्कुल क्या होते हैं बराबर बराबर इससे होते हैं, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, अरे पूरा 8 है तो ये भी 4 है और नीचे वाला भी 4a हो गया। यदि ये बिंदु में देखता हूं तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, देखो अक्ष का मान तो मेरे को पता नहीं, मैं ये मान लेता हूं ये क्या है h, k है। ये बिंदु क्या मान लेता हूं मैं h, k। अक्ष, y भी मैं मान सकता हूं, लेकिन x, y नहीं मानूंगा क्योंकि x और y अपने वो इसमें दे रखे हैं, इसलिए मैं इसको क्या मान लेता हूं h, k मान लेता हूं। तो देखो h का मान तो मेरे को पता नहीं कि इधर कितना आया, हाँ लेकिन ये जरूर पता है कि मैं ऊपर कितना गया, ऊपर कितना गया 4a। तो बताओ इसका मान क्या हो गया, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं 4a। अपने को ये तो पता चल गया कि देखो अक्ष का मान तो पता नहीं है अपने को इधर कितना आया, लेकिन ये जरूर पता ऊपर कितना गया में 4 है। हाँ नीचे वाला भी अब आप बता सकते हो, ये जो बिंदु होगा देखो अक्ष का तो मेरे को पता नहीं, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ h का h ही। हाँ क्योंकि देखो बराबर है बिल्कुल, h तो h ही है ना। हाँ और नीचे कितना गया 4 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा -4 है क्योंकि नीचे की तरफ है। अरे जो y अक्ष है अक्ष के नीचे की तरफ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं -4 हो गया, ठीक है। और ये बिंदु आपको पता ही है। अब अपने को डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, हाँ यदि आप बोलोगे सर h का मान निकाल करके बताओ, तो मैं आपको h का मान निकाल करके भी आपको बता सकता हूँ। यदि नहीं निकालना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अपना क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। यदि लेकिन फिर भी आप बोलो कि h का मान निकाल करके बताओ तो h का मान क्या आएगा, तो उसके लिए आप देखो ये बताइए जो a बिंदु है वो किस पर है, परवलय पर है। और ये जो बिंदु है a बिंदु, इधर लिख देता हूं मैं कि जो अपना जो बिंदु A है अपना, जो बिंदु A किस पर स्थित है, परवलय पर स्थित है। परवलय पर स्थित है तो परवलय के समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो आप रख सकते हो ये जो बिंदु है ये परवलय में रख दीजिए। तो परवलय में y की जगह तो क्या रखोगे 4a, इसका होल स्क्वायर
बराबर 4a अक्स की जगह कितना रखूंगा मैं h, तो 16 करोगे तो कितना हो गया 16a स्क्वायर बराबर 4ah। तो देखो a से a कट गया, 4 से कट गया कितनी बार 4 बार, तो h का मान कितना आ गया 4a। तो बताओ h का मान कितना हो गया 4a हो गया। कितना हो गया ये, यदि निकालना चाहते हो तो, नहीं निकालते तो भी अपना क्या हो रहा था यहाँ काम चल जाता। लेकिन और यदि इसका स्क्रीनशॉट बनाया तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट बना लीजिए, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसको साफ कर रहा हूँ। ये लीजिए, अब मैं क्या करता हूं, देखो इसको ध्यान देते हैं। अब मैं बोल रहा हूं h का मान यह कितना आएगा, h का मान आ गया आपके पास में कितना आ गया 4a आ गया। यदि आपको h का मान पूछे तो वो भी मैंने बता दिया कितना हो गया 4a। तो और ये बिंदु पूछे तो बिंदु क्या हो गया 4a, 4a और 4a, -4a। आप इस प्रकार से बता भी सकते हो। और यदि मैं नहीं निकालता तो भी अपना ये जो प्रश्न है वो तो हल हो जाता। कैसे हल होता वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को पूछा क्या था कि मिलाने वाली जो रेखा है परस्पर लंबवत है, मतलब मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाएं थी शीर्षों को, तो कौन कौन सी है, एक तो OA और एक कौन सी है OB। ये दोनों क्या है परस्पर लंबवत होनी चाहिए। ये सिद्ध करना कि ये दोनों परस्पर क्या है लंबवत है, मतलब इन दोनों रेखाओं के मध्य का जो कोण है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो कोई भी दो रेखा परस्पर लंबवत कब होती है, तो आपने 11वीं प्रश्नावली में पढ़ रखा है और बाकी मैंने पहले भी आपको बता दिया कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत तब होती है जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। मान लो इसकी प्रवणता तो मैं मान लेता हूँ m1 और इसकी प्रवणता मैं मान लेता हूँ m2। कैसे निकालूंगा इसकी प्रवणता, जो रेखा OA की, जो रेखा OA है इसकी प्रवणता में निकालता हूं। क्या निकालता हूं प्रवणता। तो इसकी प्रवणता क्या आएगी बताओ ध्यान में ना, y इसको तो मान लो आप x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रवणता का, और प्रवणता को मैंने क्या नाम दिया है, अरे m1 नाम दिया ना मैंने इसको। तो y2 - y1 बटा x2 - x1। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको ध्यान में होगा कि बाद वाले में से बाद वाला घटा दो, y वाले में से y वाला घटा दीजिए। देखो 4a में से 0 घटाया तो 4a - 0 और इसमें से घटा दिया h - 0, तो कितना आ गया 4a बटा h। और इस रेखा की प्रवणता देखोगे उसको मैं क्या नाम दे लेता हूँ m2। तो बोलो इसकी प्रवणता देखोगे तो अब की बार x1 y1 तो ये x2 y2 ये, तो डायरेक्ट मैं अब की बार कर रहा हूँ माइनस, इसमें से ये घटाओगे तो -4a - 0 बटा h - 0। तो देखो कितना आ गया -4a बटा h। ये दोनों की प्रवणता आ गई, m1 भी आ गई और m2 भी आ गई। अब अपने को पूछा कि ये दोनों परस्पर क्या है लंबवत है, तो सिद्ध करना तो मैं क्या करता हूँ दोनों का गुणनफल कर लेता हूँ। तो दोनों का गुणनफल करूंगा तो 4a बटा h और इसकी कितनी है प्रवणता, इसकी हो गई अपने पास में कितनी -4a बटा h। अच्छा मामला गड़बड़ हो गया दिखता है। द्विकोटि को शीर्षों को मिलाने वाले रेखा परस्पर क्या होगी लंबवत होगी। तो यहां से तो ये मामला उल्टा हो गया अपना, ठीक है। तो देखो अच्छा, और अपने h का मान यहाँ रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे हल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं h का मान रख देता हूँ, सोल्व हो जाएगा अपना। तो देखो h का मान मैं रखूं तो h का मान अपने को निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो h का मान कितना हो गया अपने पास में 4 है, तो मैं h का मान रख देता हूँ कितना, यहाँ रख देता हूँ। h का मान अपने पास में कितना आया था 4 है, तो रख दोगे तो h का मान कितना रख देता हूँ मैं 4 है। अरे वो बड़ा तो गड़बड़ हो जा रहा था अपना, नीचे h स्क्वायर आ रहा था तो पता थोड़ी था अपने को h कितना था। तो h का मान अपन ने निकाल लिया था, अच्छा हुआ h का मान अपन ने पहले निकाल लिया। तो h का मान कितना हो गया अपना 4 है, तो 4 रखा तो देखो कट गया ये, तो आ रहा कितना है देखो -1 ही तो बचा, ठीक है। तो m1 गुणा m2 बराबर कितना हो गया -1। और यही अपने को क्या सिद्ध करना था, इसको सिद्ध करना था कि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता तो ये रेखाएं कैसी होती है परस्पर लंबवत होती है। तो अपन ने क्या कर दिया इसको परस्पर लंबवत सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब करते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, जो आज का लेक्चर है इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है, छोटा सा है ज्यादा विशेष नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझना है इसको कि PQ एक परवलय की क्या है द्विकोटि है। तो परवलय की द्विकोटि है और क्या बोला है, इसके समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं सोल्व करता हूं। अब सोल्व कैसे करूं, ये मान लो तो ये हो गया अपना x अक्ष और ये अपना हो गया y अक्ष, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, और ये जो एक परवलय है अब कैसा दिया है ये अपने को पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं किस तरह बना लेता हूं, मैं बना लेता हूं x अक्ष की दिशा में, ठीक है। ये लीजिए x अक्ष की दिशा में, तो ये अपना परवलय क्या हो गया बताइए
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया क्या? यही तो अपना परवलय का समीकरण होता है। अब अपन बात करें, इसने बोला है कि पी क्यू एक परवलय की द्विकोटि है, तो द्विकोटि है तो द्विकोटि क्या होती है? जो इसका अक्ष है, अक्ष के जो भी लंबवत रेखा आप खींचते हो, जैसे मान लो अक्ष के लंबवत मैंने रेखा खींची, ये लीजिए, ये मैंने खींची, तो ये इसकी क्या हो गई? द्विकोटि हो गई, ये इसकी द्विकोटि हो गई। ठीक है, अब ये जो द्विकोटि हो गई और इसको नाम बोला, इसने बोला है कि द्विकोटि का नाम क्या है? पी क्यू है। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब इसको समान 3 भागों में बांटना है, तो मैं समान 3 भागों में बांट देता हूं। तो ये लीजिए, ये इसके क्या हो गए? समान 3 भाग हो गए, 1 2 3, 3 समान भाग हो गए। अब इनको नाम दे लेता हूं, मैं अपने मन से दे लेता हूं कुछ भी। ए और क्या नाम दे लिया मैंने? बी, और ये तो अपना शीर्ष है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? ओ। और इसने क्या बोला है कि ये जो अपना परवलय है, कोई भी परवलय है, इसकी द्विकोटि तो बहुत सारी होगी। अरे बहुत सारी द्विकोटियां होगी, अनंत द्विकोटियां होती है, तो इनको समत्रिभाजित मान लो। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ये है, ठीक है, ये इसके क्या है? समत्रिभाजित करने वाले बिंदु है। तो इनसे जाने वाला, अब इनसे जो जाएगा वो भी क्या होगा? एक, अरे परवलय तो होगा। देखो इन बिंदुओं से होकर के जाने वाला भी ये क्या होगा? परवलय होगा। इस परवलय का हमें क्या करना है? समीकरण ज्ञात करना। और आपको ध्यान में है कि जो कोई भी घुमंतु बिंदु होता है उसको अपन क्या माना करते हैं? एच कोमा के माना करते हैं। तो मान लो, अरे यही तो है अपने, तो इसको मैं क्या मान लूंगा? एच कोमा के। तो नीचे, अच्छा, और ये अपने को पता है कि ये ऊपर वाली दूरी कितनी हो गई? के है, तो बताओ नीचे वाली भी क्या होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना? एच कोमा माइनस के। अब आपको दिख रहा होगा, मतलब ये कितना टोटल, ये टोटल जो दूरी है वो कितनी है? 2k है। कितनी है? 2k। अरे के और के 2k, तो बोलो ऊपर वाली भी 2k और नीचे वाली भी 2k, क्योंकि समान 3 भाग थे, 1 2 3, तो टोटल कितनी हो गई? 6k हो गई। बाकी टोटल से अपने को मतलब नहीं है। ये 2k है तो ऊपर वाली भी 2k, यहां से यहां तक, अरे यहां से यहां तक 2k है, और यहां से यहां तक भी क्या होगी? 2k होगी। और ये बीच वाली भी कितनी रह गई? यहां से यहां तक भी कितनी रह गई? 2k हो गई नहीं? 3 भाग बराबर। अब आप बात करोगे ये ऊपर वाले बिंदु की, तो ये बिंदु तो अपना क्या हो गया? यहां से यहां तक ये दूरी तो अपनी h है, और क्योंकि ये बिंदु अपने को दिख रहा है h दूरी पर है। हाँ, ऊंचाई इसकी k है, इसकी ज्यादा k, और 2k कितनी हो गई? 3k। और नीचे वाला बिंदु देखोगे तो ये बिंदु क्या होगा? h। अरे क्यू के निर्देशांक देखोगे ना, तो ये तो दूरी अपनी h, और नीचे वाली कितनी हो गई? k और 2k, 3k, तो माइनस के 3k। अब आप बात करोगे इस परवलय का अपने को क्या करना? समीकरण याद करना है। तो आप एक चीज ये बताइए कि ये जो परवलय है, इस परवलय पर तो स्थित है बिंदु Q भी इस परवलय पर है, और P भी इस परवलय पर स्थित है। और यदि परवलय पर स्थित है तो इस परवलय के जो समीकरण है इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ये बिंदु भी इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि जो इस परवलय पर Q भी है और P भी है। चाहे कोई से भी आप सोल्व कर लीजिए, मैं नीचे वाला ही रख लेता हूँ। नीचे, अरे ये तो अपना ये तो किसका मान? अक्ष का मान, और ये y का मान इसमें रख दोगे तो अपना क्या आ जाएगा? समीकरण आ जाएगा। y की जगह तो कितना रखूंगा मैं? माइनस का 3k बराबर 4a। अक्ष की जगह कितना रखूंगा मैं? h। तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, k का स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर 4a h। और वापस h और k की जगह अपन क्या रख लेते हैं? अपने को आदत है x और y में देखने की, तो मैं x और y रख देता हूँ। 4a h की जगह तो अक्ष, और 9k की जगह y। तो ये अपना क्या हो गया? इस परवलय का समीकरण हो गया। ये जो परवलय अपने को दिख रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का जो परवलय है उनका समीकरण अपना ये हो गया। तो अब आप इस प्रश्नावली को सोल्व कीजिएगा। जो परवलय वाले जो क्वेश्चन है, पैराबोला है, इनके क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और बाकी अंत में डाउट क्लास लगेगी ही। और बाकी यदि वीडियो आपको कैसा लगता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।